आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, वायु द्वारा श्री कृष्ण उपदेश। उपमन्यु बोले, हे मुनि, इस प्रकार से सारे जगत में ही उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव की अपनी मूर्तियों से ही अधिष्ठित है। उन अभिन्न आत्मा से ही कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये उन्हीं महेशान से ही उन्हीं मूर्ति है, जिनसे ही यह सारा जगत ही विस्तृत हो रहा है। इस तीन से ही उन शिव की 5 मूर्ति और है, उससे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। और वह ऐसा कुछ नहीं है कि वह जहाँ वह न व्याप्त हो। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव, सधोजात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं, जिससे जगत परिचित है। ईशान उसकी श्रेष्ठ पदवी है। वही प्रकृति होकर इस क्षेत्र में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तिमान स्थानों की मूर्ति पुरुष नाम वाली ही गुणाश्रित हो करती है, और जिसका ही अव्यक्त में ही अधिष्ठान है। वही धर्मादि 8 अंगों में ही संयुक्त होकर इस शिव जी की बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर यह घोर मूर्ति से स्थित रहती है, तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इस प्रकार से सदोजात मूर्ति भी अमित, तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली ही कही जाती है, तथा जो स्रोत, वाणी तथा शब्द से विभू है। जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ही ईसा कहते हैं। ऐसा ही त्वचा और पानी, स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। चक्षु, चरण और अग्नि के रूप में ही शिव की अघोर मूर्ति है। ऐसी ही रसना, वायु, रस और जल के ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है। जो प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी की अधीश्वरी है, वही सदोजात मूर्ति कहलाती है। उन देव की ही यही 5 मूर्तियां यत्न से कही जाने योग्य है। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है, और उसी प्रकार उन देव को 5 यह और 3 पहले की यह 8 मूर्तियां हैं। जैसे सूत्र में मणि पिरोई जाती है, वैसे ही उन एक ही में ही विश्व है। इस प्रकार सर्वभव, भव, रुद्र, उग्र, शिव, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, व्योम, क्षेत्र के अर्थ और निशाचर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तभी तो यह पृथ्वी चराचर आत्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की ही शिवात्मक मूर्ति है। ऐसा ही एक जलात्मक सारे जगत का ही जीवन ब्रह्मा अभ्यंतर जगत की व्याप्ति उनकी तेजोमयी सुख मूर्ति ही है। तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है, वही ईशान की रौद्र मूर्ति है, जो सारे जगत का ही स्पंदन कर रही है। वही उसकी वायु मूर्ति है, जो सारे जगत का ही भरण पोषण कर रही है। इसमें उग्रता ही उसकी उग्र मूर्ति है। आकाश सबको ही अवकाश है, और इससे ही उनकी आकाशात्मक मूर्ति है। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है, वही क्षेत्र की मूर्ति है। जो सब जीवों के पास काटती है, वही शिव की ही पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से ही सारे जगत को ही प्रकाश देती है, और ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिस चंद्र किरणों से ही जगत तृप्त होता है, वह महादेव मूर्ति कहलाती है। इसमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है, वह शिवात्मक है। उसी से ही यह सब एक वृक्ष के जड़ खींचने से उसकी ही सभी शाखाएं फूल फल देती है। जो सबको अभय देना, सब पर ही अनुग्रह करना, सबके उपकार के कारण ही शिव की आराधना ही कही गई है। जैसे पुत्र पौत्रादि को प्रीति पिता की ही प्रसन्नता का ही कारण होती है, वैसे ही सबको प्रीति से ही शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अत्यंत जगत के परम कारण रूप शिव जी का ही सर्वोत्तम भाव से ही भजन
करना योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपनी 8 मूर्तियों सहित ही सारे विश्व में प्रतिष्ठित है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।